छात्रों, युवाओं और आम आदमी के लिए मन नियंत्रण। मन क्या है और मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर है और उसका नाम है मन। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर नौकरी लग जाए तो मन शांत हो जाएगा, अगर कोई अपना मिल जाए तो दिल खुश रहेगा। लेकिन सच क्या है? पैसा आ जाता है, फिर डर आ जाता है, नौकरी लग जाती है, फिर तनाव आ जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, फिर शक आ जाता है। मतलब साफ है, समस्या बाहर नहीं, समस्या मन के अंदर है। मन क्या है? मन कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। मन ही है जो हमें खुश करता है, हमें दुखी करता है, हमें आगे बढ़ाता है और हमें खुद से ही गिरा देता है। एक ही इंसान एक ही जगह एक ही हालात में कभी बहुत खुश रहता है और कभी बहुत परेशान। क्यों? क्योंकि मन बदल गया। मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। गीता में बहुत सुंदर बात कही गई है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो वही मन आपको अंदर से खोखला कर देगा। आज का मन क्यों कमजोर है? आज का मन इसलिए कमजोर है क्योंकि मोबाइल ने ध्यान छीन लिया, तुलना ने शांति छीन ली, इच्छाओं ने सुकून छीन लिया, डर ने आत्मविश्वास छीन लिया। हम हर समय सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, और यही सोच सोचकर मन थक जाता है। मन को कंट्रोल न किया तो क्या होगा? अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया तो गुस्सा बढ़ेगा, गलत आदतें लगेंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रिश्ते खराब होंगे, आत्मविश्वास खत्म होगा, और सबसे खतरनाक बात, इंसान बाहर से हंसता रहेगा लेकिन अंदर से टूट जाएगा। क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत लोग कहते हैं मन तो चंचल है, इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन ये आधा सच है। मन को पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा दी जा सकती है। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन नहर बनाकर दिशा दी जा सकती है, ठीक वैसे ही मन को रोको मत, मन को सही रास्ता दिखाओ। मन को कंट्रोल करने की शुरुआत कहां से होती है? मन को कंट्रोल करने की शुरुआत होती है खुद को समझने से, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से, अपनी सोच पर ध्यान देने से। जो इंसान ये समझ लेता है कि मेरे दुख का कारण बाहर नहीं, मेरा मन है, वही इंसान बदलना शुरू करता है। एक छोटी कहानी, उदाहरण। एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अपने मन से लड़ता नहीं, मैं उसे समझता हूं। ये बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। पार्ट माइन एंड वन का सार। मन ही सुख दुख का कारण है। मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। आज का मन भटकाव में जी रहा है। मन को दिशा दी जा सकती है। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। पार्ट -2। मन भटकता क्यों है? असल कारण और सच्चाई। दोस्तों, हम सब एक ही शिकायत करते हैं, मन कहीं टिकता ही नहीं। पढ़ने बैठो तो मन भागता है, ध्यान करो तो हजार ख्याल आते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मन भटकता है, सवाल ये है कि मन भटकता क्यों है। जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। 1. जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। मन भटकने का सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा सोचना। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल से डरते हैं। मन कहता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और यही अगर मन को कमजोर बना देता है। सच ये है, जो अभी हुआ ही नहीं उसका दुख अभी क्यों? 2. इच्छाओं का जाल, एंडलेस डिजायर्स। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है, और चाहिए ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही इच्छाएं मन को बेचैन बनाती हैं। मन कभी नहीं कहता, बस अब काफी है। 3. मोबाइल और सोशल मीडिया। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मोबाइल ने ध्यान की ताकत छीनी, सब्र की आदत खत्म की, तुलना की बीमारी दे दी। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं सब खुश हैं, बस मैं ही दुखी हूं, जबकि सच्चाई ये है हर कोई अंदर से लड़ रहा है। 4. तुलना करने की आदत। मन तब भटकता है जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की शुरुआत अलग है, हर इंसान की लड़ाई अलग है। तुलना मन को कमजोर बनाती है और आत्मविश्वास को मार देती है। 5. डर और असुरक्षा। मन डर से बहुत जल्दी हार जाता है। डर, असफल होने का, लोगों की बातों का, अकेले रह जाने का डर मन में बैठ जाए तो सोचने की शक्ति खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। 6. गलत आदतें। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे मन को खोखला कर देती हैं, जैसे देर रात जागना, गलत कंटेंट देखना, नशे की आदत, आलस्य। मन कमजोर होगा तो कंट्रोल कैसे होगा? 7.
लक्ष्य की कमी। जिस इंसान का कोई साफ लक्ष्य नहीं होता, उसका मन हर चीज में उलझता है, हर दिशा में भागता है। लक्ष्य मन को दिशा देता है, बिना लक्ष्य मन आवारा हो जाता है। 8. शरीर की कमजोरी। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर नींद पूरी नहीं, खाना, गलत व्यायाम नहीं, तो मन भी कमजोर रहेगा। मन कोई मशीन नहीं है, उसे भी ताकत चाहिए। एक सच्चा उदाहरण। एक छात्र रोज कहता था, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब बात की गई तो पता चला, रात 2 बजे तक मोबाइल, सुबह देर से उठना, बिना लक्ष्य। पढ़ाई समस्या मन की नहीं थी, जीवन शैली की थी। मन भटकना बुरा नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, मन का भटकना गलत नहीं है, मन को भटकने देना गलत है। अगर आप कारण समझ लें तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। पार्ट -2 का सार। जरूरत से ज्यादा सोच, इच्छाओं की भूख, मोबाइल और तुलना, डर और असुरक्षा, गलत आदतें, लक्ष्य की कमी, कमजोर शरीर, यही कारण हैं जो मन को भटकाते हैं। पार्ट -3। मन को कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल तरीके जो सच में काम करते हैं। दोस्तों, मन क्या है? मन क्यों भटकता है? अब सवाल है, मन को कंट्रोल कैसे करें? याद रखिए, मन को डंडे से नहीं, समझदारी से कंट्रोल किया जाता है। 1. मन से दोस्ती करना सीखिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम मन से लड़ते हैं। ऐसा मत सोच, ये ख्याल क्यों आ रहा है। जितना रोकेंगे, मन उतना तेज भागेगा। सही तरीका है मन को देखना, समझना। जैसे, ठीक है, ख्याल आया, लेकिन मैं उस पर चलूंगा नहीं। 2. विचारों को पकड़ना, थॉट अवेयरनेस। मन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है विचारों पर ध्यान देना। दिन में 2-3 बार खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं? यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? जो सोच आपको कमजोर करे, उसे तुरंत बदलने की कोशिश करें। 3. नेगेटिव सोच को पॉजिटिव से बदलना। मन खाली नहीं रहता। अगर नेगेटिव सोच हटाई तो पॉजिटिव सोच भरनी पड़ेगी। उदाहरण, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। बार बार दोहराने से मन मानने लगता है। 4. नियम और रूटीन बनाइए। बिना नियम के मन आलसी बनता है, भटकता है। एक साधारण रूटीन, समय पर उठना, थोड़ा व्यायाम, पढ़ाई, काम का समय, मोबाइल का लिमिट। मन को ढांचा चाहिए। 5. एक समय में एक काम, हम एक साथ। मोबाइल, सोच, काम सब करने लगते हैं। इससे मन कमजोर होता है। जो कर रहे हैं पूरी तरह वही करें। यही है मन को ट्रेन करना। 6. श्वास पर ध्यान, ब्रीदिंग कंट्रोल। जब मन बहुत ज्यादा भागे, आंख बंद करें, गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें। 10 बार ऐसा करें। सांस और मन जुड़े हैं। सांस शांत इक्वल्स मन शांत। 7. लिखने की आदत डालिए। जो बात मन में घूम रही है, उसे कागज पर उतार दीजिए। डर, गुस्सा, उलझन लिखने से मन हल्का होता है, सोच साफ होती है। 8. इच्छाओं पर ब्रेक लगाइए। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। खुद से कहिए, ये अभी जरूरी नहीं है। छोटी छोटी इच्छाओं पर कंट्रोल मन को मजबूत बनाता है। 9. गलत कंटेंट से दूरी। जो देखेंगे वही सोचेंगे। गलत वीडियो, नेगेटिव बातें, बेकार खबरें मन को गंदा करती हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए। 10. खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक। दिन में एक बार खुद से कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। ये कोई झूठ नहीं, ये ट्रेनिंग है। एक छोटी कहानी। एक आदमी ने घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़ा भागता रहता था। किसी ने कहा, घोड़े को मारो। बूढ़े ने कहा, मारो मत, ट्रेन करो। मन भी घोड़े जैसा है। पार्ट -3 का सार। मन से लड़ाई नहीं, दोस्ती। पार्ट -4। ध्यान, योग, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य की भूमिका। मन को स्थिर करने की प्राचीन और प्रभावी विधियां। दोस्तों, आज का इंसान हर समस्या का समाधान बाहर खोजता है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने समाधान अंदर खोजा था। ध्यान, योग और प्राणायाम कोई धर्म नहीं है, ये मन को ट्रेन करने की साइंस है। विचारों पर ध्यान, रूटीन और नियम, सांस की ताकत, लिखने की आदत, इच्छाओं पर कंट्रोल, सही कंटेंट। 1. ध्यान, मेडिटेशन क्या है? लोग सोचते हैं ध्यान मतलब कुछ न सोचना। यह गलत है। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना लड़ाई। ध्यान में आप मन को रोकते नहीं, आप मन को देखते हैं और देखने से ही मन शांत होना शुरू करता है। 2. ध्यान कैसे करें? सिंपल मेथड, सरल तरीका। शांत जगह पर बैठिए, आंख बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। ख्याल आए, माइनस आने दीजिए, ध्यान फिर सांस पर ले आइए। शुरुआत में 5 मिनट काफी है। रोज करने से मन की भाग दौड़ कम होगी,
3. ध्यान के फायदे। सोच साफ होती है, गुस्सा कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, डर कमजोर पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान मन की जिम है। 4. योग माइनस मन और शरीर का संतुलन। योग सिर्फ शरीर मोड़ना नहीं है। योग शरीर को मजबूत करता है, मन को स्थिर करता है। कुछ आसान योगासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ताड़ासन, रोज 15-20 मिनट। योग मन को कंट्रोल में लाता है। 5. प्राणायाम की ताकत। प्राणायाम इक्वल सांस पर कंट्रोल। जब सांस बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है। आसान प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, हल्का भ्रामरी रोज करने से चिंता कम, दिमाग शांत, नींद बेहतर। 6. ब्रह्मचर्य का सही अर्थ। लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का सही उपयोग। मतलब गलत सोच पर कंट्रोल, आंख कान, मन की शुद्धता, फालतू उत्तेजना से दूरी। जब ऊर्जा बिखरती है मन कमजोर होता है। 7. क्यों ब्रह्मचर्य से मन मजबूत होता है? क्योंकि ऊर्जा बचेगी, सोच साफ होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, फोकस मजबूत होगा। यही कारण है कि खिलाड़ी, साधु, महान लोग इसका पालन करते थे। 8. संयम ही असली ताकत है। आज की दुनिया कहती है सब कर लो, लेकिन सच्चाई यह है जो खुद को रोक सकता है वही आगे बढ़ सकता है। संयम मन को राजा बनाता है, भोग मन को गुलाम बनाता है। 9. शुरुआत कैसे करें? एक साथ सब मत कीजिए। शुरुआत करें 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट योग, 5 मिनट प्राणायाम। गलत कंटेंट से दूरी, धीरे धीरे आदत बनेगी। एक सच्ची बात, मन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर रोज थोड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पार्ट माइंड 4 का सार। ध्यान मन की सफाई है, योग मन शरीर का संतुलन, प्राणायाम से शांति, ब्रह्मचर्य से शक्ति, संयम से सफलता। पार्ट -5। गीता, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कबीर के अनुसार मन। दोस्तों, आज हम जिस बेचैनी से गुजर रहे हैं ये कोई नई समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी मन उतना ही चंचल था, लेकिन उस समय के महापुरुषों ने मन को समझा, जीता और दिशा दी। 1. श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे रोकना बहुत कठिन है। कृष्ण जवाब देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। गीता हमें क्या सिखाती है? अभ्यास माइनस रोज की मेहनत, वैराग्य माइनस अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। मतलब साफ है, मन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन रोज बदल सकता है। 2. बुद्ध के अनुसार मन। भगवान बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे बन जाते हो। बुद्ध ने कभी मन को दबाया नहीं, उन्होंने मन को देखना सिखाया। विपश्यना का मूल सिद्धांत, जो हो रहा है उसे देखो बिना प्रतिक्रिया के, यही मन की मुक्ति है। 3. स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति अपार है, लेकिन अनुशासन के बिना यह बिखर जाती है। उन्होंने युवाओं से कहा, शरीर मजबूत बनाओ, मन पर कंट्रोल लाओ, लक्ष्य तय करो। उनका विश्वास था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। 4. कबीर के अनुसार मन। कबीर बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर मानते थे, बाहर की लड़ाई आसान है, अंदर की लड़ाई कठिन है, मन को जीतना ही सच्ची भक्ति है। 5. चारों का सार एक जैसा है अगर ध्यान से देखें तो। महापुरुष, मुख्य शिक्षा, गीता, अभ्यास जोड़ वैराग्य, बुद्ध, जागरूकता, विवेकानंद, अनुशासन, कबीर, आत्मनियंत्रण। रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही है, मन पर विजय। 6. आज के इंसान के लिए सीख। आज हमें साधु बनने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है समझ की, संयम की, नियमित अभ्यास की। एक प्रेरक उदाहरण। एक युवक ने पूछा, मैं किसे मानूं? गुरु ने कहा, जो तुम्हें खुद पर काबू करना सिखाए उसे मानो। पार्ट माइंड 5 का सार। मन चंचल है, माइनस गीता, सोच ही जीवन बनाती है, माइनस बुद्ध, अनुशासन ताकत है, माइनस विवेकानंद, मन की जीत ही जीत है, माइनस कबीर। पार्ट 6। छात्रों, युवाओं और आम आदमी के लिए मन नियंत्रण, रियल लाइफ में लागू होने वाला मार्गदर्शन। दोस्तों, ज्ञान तभी काम आता है जब वो जिंदगी में उतरे। अब तक हमने मन को समझा, कारण जाने, उपाय सीखे, महापुरुषों की बात सुनी।
अब सवाल है, आज की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? 1. छात्रों के लिए मन नियंत्रण। छात्रों की सबसे बड़ी समस्या, मन पढ़ाई में नहीं लगता, डर रहता है फेल ना हो जाए, मोबाइल और ध्यान भटकाव। छात्रों के लिए उपाय, सुबह जल्दी उठने की आदत, पढ़ाई से पहले 5 मिनट ध्यान। बेहे फिक्स इनो वाइल टाइम फिक्स करो। छोटे लक्ष्य बनाना। छात्र याद रखें, मन नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। 2. युवाओं के लिए मन नियंत्रण। युवा उम्र में इच्छाएं तेज होती हैं, भावनाएं अस्थिर होती हैं, जल्दी भटकाव होता है। युवाओं के लिए सलाह, खुद पर संयम, गलत संगत से दूरी, शरीर को मजबूत बनाना, लक्ष्य पर फोकस। युवा अगर मन जीत ले तो भविष्य खुद बन जाएगा। 3. नौकरी पेशा और आम आदमी। आम आदमी की समस्या, तनाव, जिम्मेदारियां, डर और थकान। समाधान, काम और आराम का संतुलन, तुलना बंद करना, जो है उसमें संतोष। रोज 10 मिनट खुद के लिए। शांति बाहर नहीं, मन के अंदर है। 4. जब मन बिल्कुल कंट्रोल में ना आए, ऐसे दिन भी आते हैं जब मन टूट जाता है, सब बेकार लगता है। ऐसे समय खुद को दोष मत दीजिए, चुपचाप सांस पर ध्यान दीजिए। उस दिन बस खुद को संभालिए। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, हार से सीखना जरूरी है। 5. 21 दिन का मन नियंत्रण अभ्यास। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये करें। रोज 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट योग, 5 मिनट लिखना, मोबाइल कम। 21 दिन में मन में फर्क दिखेगा। 6. अंतिम सच्चाई, मन को कंट्रोल करने का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं, इंसान न बनना नहीं, मतलब है सही समय पर सही सोच। अंतिम कहानी। एक आदमी ने पूछा, मन कब शांत होगा? गुरु बोले, जब तुम मन को हर बात पर जवाब देना बंद कर दोगे। पूरे स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश। दोस्तों, मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका औजार है। जिसने मन को समझ लिया वही जीवन को समझ गया।